ठीक है, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जो पढ़ना है वो आपको 10+2 के सिलेबस में शामिल है और वही मैं पढ़ाने वाला हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आपको इसमें जो आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मीन्स होता है क्या? संक्रमण। इसे कहा जाता है हिंदी में संक्रमण धातु, संक्रमण तत्व बोलते हैं, इसे संक्रमण धातु भी बोलते हैं। तो यह जो संक्रमण यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहा जाता है। ट्रांजिशन माने क्या होता है? सो देखिए, ट्रांजिशन का मतलब होता है क्या? यह एस और देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स क्या? द एलिमेंट्स विच लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, यानी एस और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित होने के कारण इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है बताइए तो? क्योंकि यह एस और पी के बीच में उपस्थित रहता है। देखिए यह हुआ एस ब्लॉक और ये क्या है? ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये पी ब्लॉक है और इसमें आपको 13 से लेकर 18 तक होगा, 13 to 18 और इसमें 1 2 और यहाँ से 3 होगा यहाँ तक 12। 3 से लेके 12 तक जो है ना आपको यही डी ब्लॉक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने हैं इसको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में यह डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए आप गौर से, तो ये इसके बीच में इंटरमीडिएट है, दोनों के बीच में उपस्थित है। किसके बीच में उपस्थित है? एस ब्लॉक ये है एस ब्लॉक और ये क्या है? एस ब्लॉक है और ये क्या है? पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ऊपर बीच में उपस्थित है डी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित है डी ब्लॉक। तो इसी कारण से डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना इसे ट्रांजिशन कहा जाता है। ट्रांजिशन माने होता है क्या? एक जगह से दूसरे मतलब संक्रमण करना होता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिशन, ट्रांसपोर्ट करना जिस तरह से शब्द बना है उसी तरह से ट्रांजिशन शब्द है, ट्रांजिट करना होता है। तो वही ट्रांजिशन का मतलब यही होता है जो एस और पी दोनों के बीच में उपस्थित हो और इसके जो बहुत सारे गुण है ना वह एस और पी के बीच में ही उपस्थित होता है। एस और पी के बीच में उपस्थित होने के कारण ही इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसका जो बहुत सारा गुण है ना वह किसके बीच में उपस्थित है? एस और पी के बीच में बहुत सारे गुण, जैसे आपको मेटालिक प्रॉपर्टीज ले लीजिए आप, नहीं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए। इसके बाद जो है आपको इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी जो भी कैरेक्टर है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वह क्या होता है जी आपको एस और पी के बीच में होता है। इसी कारण से इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स माने आप समझ गए होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स माने क्या होता है बताइए तो? जो जिसका प्रॉपर्टीज कहाँ पे हो बताइए? इंटरमीडिएट हो, ना एस और पी के बीच में इंटरमीडिएट होता है, यानी बीच में एस और पी से मिलता है। तो देखिए यह जो एलिमेंट है ना वो क्या होता है जानते हैं? ये जो है आपको मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है और ये जो एलिमेंट है यह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। इस साइड के एलिमेंट्स क्या है बताइए तो? पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक का एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होता है। इसमें हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा ये फर्स्ट ग्रुप जो होता है आपको उसका एलिमेंट्स तो और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इससे थोड़ा कम होता है सेकेंड का नहीं। और इधर से हम लोग इधर जब जाते हैं ना तो निगेटिविटी बढ़ने लगता है और पॉजिटिविटी घटने लगता है। यानी कहने का मतलब क्या? यह सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है और ये जो है आपको क्या है बताओ तो? उतना अधिक विद्युत धनात्मक तत्व नहीं होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाता है। कह सकते हैं यह धातु है, नहीं ये मेटल्स, इसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज अधिक है और यहाँ तक जाते जाते मेटालिक प्रॉपर्टीज घटने लगता है। इधर जो आप जानते ही हैं ग्रुप 18 पढ़े होंगे आप, नहीं ग्रुप 18 है, ये 17 है। तो ये पूर्णतः क्या है? इनएक्टिव एलिमेंट्स है, अक्रिय गैस है। और ये जो है हेलोजन इसमें आता है। 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। 16 में ऑक्सीजन, क्या कहते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, नहीं ये सब आ जाता है। उसके बाद जो है 15 में नाइट्रोजन आ जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं इधर जो है ना इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स जो है आपको वो उसकी संख्या इधर बढ़ने लगती है, चाहे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है और इधर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। ये क्या है जी क्या कहते हैं? ये मोस्ट है और ये लिस्ट है। मोस्ट और लिस्ट के बीच में
डी ब्लॉक एलिमेंट्स उपस्थित है। इसी तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, इसी कारण से इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वह इंटरमीडिएट होता है, दोनों के एस और पी के बीच में होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है ना, वह एस और पी के बीच में होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज किसके बीच में होता है बताए तो एस और पी के बीच में होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए इसका जो प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना आपको, अब हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो खास तौर पे हम लोग को पता है, जो एटम, जब हम लोग एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं जो ये क्या है बताइए तो, ये के है, एल है, एम है, और ये क्या है के एल एम एन एन है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 1 2 3 और 4। इसमें क्या है बताइए तो एस, और इसमें होता है एस पी, इसमें एस पी डी होता है। देखिए डी है 3 से चालू होता है, डी जो आपको है डी सब सेल जो है आपको 3 से चालू होता है, 3 से पहले डी सब सेल नहीं होता है, इसलिए आप जान लीजिए डी सब सेल जो है ना 3 से चालू होता है, 3 से यानी के एल एम से चालू होता है डी, तो डी जो है एम से चालू होता है, यानी 3D हो गया, 4D होता है, 5D होता है, 6D होता है। तो ये सब जो है आपको डी है। ठीक है, तो ये जो आप सब सेल देख रहे हैं 3D 4D 5D 6D, यही डी है ना। डी जो ब्लॉक है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वो 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है, 6D होता है, इतने ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। और हम लोग जानते हैं 3D का मतलब हुआ जो 3D, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, यदि हम लोग ये गौर से देखें तो हम लोगों को समझ में आ जाता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताया तो n-1 होता है, और इसमें d लगाते हैं। n-1 क्यों हुआ तो जानिए, n-1 d कहां से कहां तक 1 to 10, और उसके बाद क्या होता है ns कहां से, तो ये होता है आपको 1 से लेकर 2 तक होता है ना, चाहे 0 से लेकर 2 तक कर सकते हैं जैसे। तो देखिए यही इसका हो गया। अब इसमें है मान लीजिए जैसे आप देखिए हम लोग n इक्वल टू क्या दिए बताए तो 3, जब ये n देते हैं 3 तो फिर क्या होता है d हो जाता है 2, लेकिन d 2 से चालू नहीं होगा, कम से कम d कहां से n इक्वल टू आपको 4 देना होगा। तो जब n आप 4 देते हैं, n 4 का मतलब क्या हुआ नहीं के एल एम एन यानी n होगा, n ऑर्बिट होगा, n सेल होगा आपको के एल एम एन। n सेल जो आपको है स्ट्रक्चर जो हम बनाए थे उसमें परमाणु के जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे उसमें हम लोग जानते हैं k हुआ, l हुआ, m हुआ और n। तो यही n सब सेल आप देखते हैं, तो n यानी कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे n बराबर 4 लेते हैं ना, n का नंबर 4 लेते हैं तब जाके n 4 लिए, इसका मतलब क्या हुआ ये पीरियड नंबर कितना हुआ बताए तो पीरियड जो हुआ आपको पीरियड जो इसका हुआ ना वो 4 हो गया। यदि पीरियड हम लोग 4 लेते हैं ना तब जाके क्या होता है फोर्थ पीरियड हम लोग ले लेते हैं, पीरियड यदि फोर्थ लेते हैं हम लोग तब जाके क्या होता है जी ये हम लोग को प्राप्त होता है 3G ना। यहाँ पे मान दीजिए तो क्या होगा 3G 1 to 10 और क्या कहते हैं और 4S 1 0 to, इस तरह से ये पहला हो गया। आपको इसका यदि क्लासिफिकेशन किया जाए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आपको इसको क्लासिफाइड हम लोग करें तो हम लोग कर सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्लासिफाइड करते हैं। इसका ये जो फर्स्ट क्या कहते हैं आपका ट्रांजिशन सीरीज, इसका यही हुआ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से चालू हुआ बताएं तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है ना आपको ये फोर्थ पीरियड से चालू होता है इसका। तो ये जनरल फार्मूला है इसका n-1d 1 to 10 और ns 0 कहां से 0 to 2, ये जनरल फार्मूला है इसका, जनरल फार्मूला इसका यही होता है। अब इस प्रकार से हम लोग करेंगे क्या जी, जनरल फार्मूला तो ये है, अब इसका हम लोग बंटवारा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स यदि हम लोग करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अभी जस्ट हम बोले थे आपको। तो इसका जो होता है क्लासिफिकेशन ना इसमें क्या होता है, इसमें होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, यानी 4 ट्रांजिशन सीरीज होते हैं। नहीं कौन सीरीज होते हैं बताए तो एक होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होता है। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होता है आपको सीरीज जो होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम लोग ले लेते हैं ना, ये जो लेते हैं ये यहाँ पे हम अभी जस्ट आपको बताए थे इसका जनरल फॉर्मूला यदि आप लेते हैं
तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताइए। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पीरियड जो आप लीजिएगा, अभी जस्ट हम बनाए थे पीरियड, इसका फोर्थ हो जाता है। तो जब ये इसका पीरियड फोर्थ हो गया मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू क्या हुआ 4 हो गया। इसका मतलब क्या, इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का यदि जनरल फॉर्मूला हम बनाए तो क्या बनाएंगे बताइए। तो हो जाएगा 4 माइनस 1 d 1 to 10 और क्या कहते हैं 4 s 1 to 0 to 2। इस प्रकार से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ बताइए। तो हम लोग को जो प्राप्त हुआ ना, यहाँ n इक्वल टू 4 लेकर, तो हम लोग को जो प्राप्त हुआ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हम लोग को प्राप्त होगा 3g 1 to 10 प्राप्त होगा 4s 0 to 2। यह फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। और इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं ना वह स्कैंडियम से चालू होता है। स्कैंडियम कहाँ से, स्कैंडियम 21 से चालू होता है, स्कैंडियम 21 में 21 से चालू होता है और यह जो है ना लास्ट करता है कहाँ तक, जिंक तक। जिंक जो है आपको वो 30 है। इस प्रकार से इस बीच में क्या क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, नहीं इस तरह से क्या होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, उसके बाद लोहा कोबाल्ट निकेल, तो ये सब जितने हैं ना इस बीच में आ जाते हैं। नहीं क्या कहते हैं, स्कैंडियम से चालू हुआ और जिंक तक हो जाता है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गया। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है ना उसमें जो है आपको ये आ जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गया। अब देखिए सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो होता है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हम लोग लेते हैं। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो हम लोग लेते हैं ना वो कहाँ से कहाँ ले लेते हैं बताइए। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या हुआ जी, ये जो हम लोग लेते हैं ये हुआ 4D सीरीज। 4D हो गया आपको, इसमें 4D आ जाता है तो इससे हम लोग 4D सीरीज भी पढ़ते हैं। उसको 3D पढ़ते थे, इसको 4D सीरीज पढ़ते हैं। 4D सीरीज भी कहा जाता है इसे। और इसमें जो हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन में दूसरा नंबर सीरीज हुआ। इस जो पीरियड हुआ आपको ना, इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए। तो ये पांचवा क्या कहते हैं उसमें फोर्थ था, तो ये फिफ्थ पीरियड होगा इसका। अब इसका जनरल फॉर्मूला यदि हम लोग फिफ्थ पीरियड माने क्या लिखेंगे बताइए। इसका मीन्स हुआ n इक्वल टू 5 हो गया। अब इसका जनरल फॉर्मूला हम लिखना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं n-1 d कहाँ से कहाँ होता है 1 to 10 और क्या कहते हैं 1 to 2। इसलिए इसका जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बताइए। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5-1 और यहाँ पे d 1 to 10 हो गया और क्या कहते हैं ये 5 क्या कहते हैं s 1 to 12। इसीलिए क्या हुआ 4d 1 to 10 और 5s 1 to 2। तो इस तरह से क्या हुआ जी आपको, ये जो आप देख रहे हैं यह देखिए 4D हो गया, 4D सीरीज है। सेकेंड सीरीज को 4D सीरीज इसीलिए कहते हैं, देखते हैं 4D आ गया 1 to 10। ये जो आपको सीरीज है आपको सेकेंड सीरीज में आ जाता है। और इसका जो क्या कहते हैं आपको एलिमेंट्स है ना, ये कहाँ से चालू होता है बताइए। तो नहीं ये यूनोडियम है, ये आपको 39 से चालू होता है और क्या कहते हैं आपको नहीं कैडमियम होता है आपको। ट्रांजिशन सीरीज जो है आपको ये कहाँ से है, यूरेनियम से लेके और ये क्या कहते हैं कैडमियम तक है, ये 48 तक है। तो इस तरह से क्या हुआ, सेकंड हो गया। अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ तक है देखिए। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो आपको है ना वो कहाँ से कहाँ तक है। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हम लोग देखेंगे तो क्या कहते हैं यहाँ पे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यहाँ पे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है तो यहाँ पे 5D सीरीज हो जाएगा, ये 5D सीरीज हो जाएगा। इसका जो पीरियड होगा ना आपको, ये पीरियड कितना होगा बताइए। तो ये 6 पीरियड हो जाएगा और इसका n इक्वल टू हम लोग 6 लिखेंगे और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो d क्या होगा 1 to 10 और वही ls 1 to 2। इसका जो निकालेंगे हम लोग तो 6 हुआ, तो इसीलिए क्या हुआ 6-1 और d 1 to 10 और क्या कहते हैं यहाँ पे 6 हुआ s 1 to 2, इसीलिए 5 हो गया 5d। देखिए यहाँ पे इसलिए 5D सीरीज बोलते हैं इसे और 6s2। और इसका जो एलिमेंट्स होता है ना वो लेंथेनम से, लेंथेनाइट्स जो हम कहते हैं लेंथेनाइट्स, नहीं तो लेंथेनाइट्स जो है लेंथेनम से यहाँ से चालू होता है और इसके बाद जो है आपका ना ये जो है आपको लास्ट जो इसका एलिमेंट है
वो क्या है जानते हैं, इसका लास्ट एलिमेंट है मरकरी Hg, लेकिन Hg 80 हो गया। इसका कारण है नहीं, इसमें तो 9 का ही डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन इस बीच में F ब्लॉक भी आ जाता है, इसी कारण से क्या हुआ जी डिफरेंस है, F ब्लॉक भी इसमें आ जाता है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस थोड़ा बढ़ गया है, इसी कारण से F ब्लॉक भी इसी में आ जाता है। तो लेंथेनम यही है, यहाँ से वहां तक हो गया। इस तरह से थर्ड हो गया। अब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है इसको देखिए। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो होता है आपका, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है ये क्या होगा बताइए तो। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हम लोग लेंगे तो इसमें 5 लिए थे तो इसमें 6 हो जाएगा। ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हम लोग लेंगे तो ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या 6D सीरीज हो गया। इसमें जो हम लोग पीरियड लिखेंगे वो पीरियड क्या होगा बताइए तो। इसका पीरियड कितना हो गया 6 लाना है तो इसका मतलब 7th पीरियड हो जाएगा इसका। और इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वही n इक्वल टू क्या हो गया 7, और जनरल फॉर्मूला n-1 और d वही 1 to 10 लिखेंगे, और क्या यहाँ पे लिखेंगे ns 1 to। अब यही बनाएंगे हम लोग तो हो जाएगा 7 - 1 और d क्या हुआ 1 to 10, और क्या कहते हैं 7s 1 to 2। अब इस प्रकार से क्या हुआ देखिए 6 d 1 to 10 प्राप्त हो गया 7s। और इसका जो एलिमेंट्स होगा ना एक्टिनाइड से चालू होगा ना, इसका जो एलिमेंट्स है वो एक्टिनाइड से चालू होता है, और एक्टिनाइड से चालू होता है, और ये एक्टिनाइड से चालू होगा, ये एक्टिनाइड 89 से होता है 89 से, और ये अनंत तक मतलब क्या कहते हैं लास्ट तक जाता है, जब तक हम जहां तक हम लोग कहते हैं ये अननोन है वहां तक जाता है। तो ये 89 से चालू हो गया, और इस तरह से ये क्या हो गया जी आपको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हो गया इसका क्लासिफिकेशन यही हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हो गया। अब जो हम लोग को जानना है ना इसमें एक्सेप्शनल केस जानना है। एक्सेप्शन है क्या देखिए इसमें जो आप एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल जो हम लोग को जानना है क्या, इसमें जो होता है क्रोमियम क्या कहते हैं ये क्रोमियम जो है सो, और क्या कहते हैं कॉप, ये दोनों एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल केस कहा जाता है इसे, या क्या जी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। हम लोग जानते हैं क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे बताइए तो। सब सेल के आधार पे क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या 3p6 3d और उसके बाद क्या 4s। तो 3D में कितना लिखेगा, यहाँ पे 4 है तो हम लोग 4 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 2। और फिर यदि इसका लिखे हम लोग तो जनरली जो हम लोग लिखते हैं जिस तरह से, तो यही लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 3d कितना यहाँ पे cu है ना, तो यहाँ पे 29 होता है, तो यहाँ पे इसलिए 9 लिखेंगे और 4s2 जो जनरली होता है यही लिखेंगे। लेकिन जानते हैं ये जनरली है लिख तो दिए, लेकिन यह कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है इसका। नहीं हुंड्स के अनुसार अकॉर्डिंग टू हुंड्स, हुंड कहते हैं क्या जो किसी भी ऑर्बिटल को आप भरते हैं ना, तो क्या कीजिए किसी भी ऑर्बिटल को आप भरते हैं, जैसे मान लीजिए पीए ऑर्बिटल को हम लोग भरेंगे तो इसमें से आधा भर दीजिए, एक एक करके भर दीजिए, और नहीं तब जाके जोड़ा लगाइए, या तो एक एक भरा होना चाहिए नहीं तब जाके जोड़ा लगना चाहिए। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। दूसरी बात मान लीजिए यहाँ पे 3D है, 3D पहले है और 4s बाद में, देखिए गौर से 3D पहले है 4s बाद में। ऐसा कभी हो सकता है जो पहले वाला खाली रह जाए बाद वाला पूरा भर जाए, तो ये संभव नहीं है। नहीं इस कारण से क्या होता है, यदि मान लीजिए इसको उदाहरण स्वरूप हम लोग समझे तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जैसे एक खेत में यदि मान लीजिए आरी बना के हम लोग पटाते हैं मतलब सिंचाई करते हैं, तो देखिए अगर पानी हम लोग खेत में डालते हैं ना तो क्या होता है सभी खेत में बराबर अपने आप लेवल हो जाता है। नहीं बाढ़ में आप देखते होंगे जब बाढ़ आती है तो देखिएगा पूरे का पूरे खेत जो है ना समतल है कि क्या कहते हैं पूरे का पूरे खेत में हम लोग देखते हैं तो लगता है क्या जैसे एक ही एकदम एक तल में है, समतल है पूरा। उसी तरह से पोखरा में भी हम लोग देखते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मान लीजिए ऐसा कभी नहीं, एनर्जी में ऐसा कभी सिद्धांत नहीं है जो बाहर पूरा भर जाए और अंदर में खाली रह जाए। इसीलिए क्या होगा जी यह जो इलेक्ट्रॉन s का इलेक्ट्रॉन है ये घूम के मतलब d में आ जाएगा, d को भर देगा आधा। जब ये आधा भरेगा तब जाके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये प्राप्त होगा और फिर s में भरेगा। वही बात है फिर 9 में,
9 में भी क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 9 है, तो 10 हो जाए, अच्छी बात है, उसमें 1 हो जाएगा। इसीलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, यह जो है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं माना जाता है अकॉर्डिंग टू हुंस। इसको गलत मानते हैं हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को, और हम लोग लिखते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। देखिए ये होगा आपको 3p6 और क्या होगा 3d5 और 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन सही है इसका। और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको ना 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 3d10 और 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन सही। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यह एक्सेप्शनल केस था अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। नहीं, अगर आप स्टेबिलिटी प्राप्त करने चाहते हैं तो क्या कीजिए, या तो आधा भर दीजिए या पूरा भर दीजिए। आप आधा भर दिए इसलिए स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया। इसलिए क्रोमियम जो है आपको ना ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, ये सही कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी ये सही कॉन्फ़िगरेशन है। तो यही जो आपका है ना, इसको अगर ऑर्बिटल में सजाया जाए तो हम लोग कर सकते हैं ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल इसका बना देंगे, इसे बड़ा 5 इसमें भाग में बांट देंगे, और इसमें देखिए 1, तो ये क्या हुआ बताए, तो ये 3d है और ये है 4s। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, हुंड क्या बोले थे आपको, जो आप एक इलेक्ट्रॉन भरे, देखिए भर गया। इसलिए क्या हुआ, स्टेबिलिटी प्राप्त हुआ। इधर भी होगा, इधर हम छोड़ रहे हैं आपको। उसी तरह से इसमें भी क्या हुआ, देखिए सब में जोड़ा लग जाएगा। हम लोग जानते हैं 5 में कितने ऑर्बिटल होता है बताए, तो 5 में क्या कहते हैं, नहीं d में कितने ऑर्बिटल होता है, 5 होता है, इसलिए सब में जोड़ा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए सब में जोड़ा आप लगा दीजिएगा, एक पहले हम लोग भर देते हैं तब जोड़ा लगा देंगे। 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, इसलिए हम लोग क्या किया, इसमें भी देखिए आधा भर दिए। तो इस तरह से हम लोग 3d में आधा भर दिया, क्या कहते हैं 3d में पूरा भर दिया, और 4s में आधा भर दिया, यानी ये भी स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस तरह से हुंड के नियम का नहीं पालन किया गया, समझे। तो यही जो एक्सेप्शनल केस है, क्या कहते हैं इस में, सो याद रखेंगे आप। नहीं, और एक चीज जान लीजिए, जिंक जो है ना आपको, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसे नहीं रखा जाता है। क्या तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ क्या हुआ, 1 से लेकर 9 तक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, तो जानते हैं। इसलिए नया डिफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या बताए, तो नया डिफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, द एलिमेंट्स whose atom in ground state having electrons 1 to 9, कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 से लेकर 9, नहीं 1 से यदि 9 तक जिसके पास में इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं जिसका क्या कहते हैं, whose atom having electrons कितना होना चाहिए बताया था, 1 to 9, जिसके पास में जो है ना 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होता है, तब हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। इसलिए जिंक है उसे ट्रांजिशन नहीं कहा जाता है, ट्रांजिशन हम लोग नहीं करते, ट्रांजिशन के बाहर होता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसका प्रॉपर्टीज नहीं मिलता है, 1 to 9 होना चाहिए, सो नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो पार्ट 1 हुआ, और फिर हम पार्ट 2 जो है ना बनाते हैं इसके लिए।